हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम धारीवाल कॉर्प के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी है 2020 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये जो कंपनी वैक्सीज और इंडस्ट्रियल केमिकल्स और जो पेट्रोलियम जेली होती है इसके अंदर ये कंपनी हमें ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं उनसे ये कंपनी बाय करती है। फिर उसके अलावा जिन भी कंपनीज को इसकी रिक्वायरमेंट होती है उन कंपनीज को ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम ये कंपनी के उसके अगर हम बात करेंगे तो यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये केमिकल यूज किए जाते हैं, तो देखिए प्लाईवुड एंड बोर्ड इंडस्ट्री हो गया, पेपर कोटिंग इंडस्ट्री हो गया, क्रेन मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग भी इसका यूसेज किया जाता है, कैंडल प्रोडक्शन हो गया, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, पेट्रोलियम जेली एंड कॉस्मेटिक्स हो गया। तो मोस्टली हर इंडस्ट्री में लगभग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है ये हमें यहाँ पे यूज किए जाते हुए यहाँ पे नजर आती हैं। अगर हम कंपनी के वेयर हाउसेज की अगर हम बात करेंगे तो जोधपुर में यहाँ पे कंपनी का वेयर हाउस हमें यहाँ पे नजर आता है। इसके अलावा भिवंडी में कंपनी का है और अहमदाबाद और मुंद्रा कच्छ गुजरात में भी हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे जो वेयर हाउसेज यहाँ पे कंपनी के वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। ऑल ओवर अगर आप देखोगे 1 2 3 4 लगभग 4 कंपनी के यहाँ पे वेयर हाउसेज है और यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो यहाँ पे कंपनी एक और वेयर हाउस हमें यहाँ पे ओपन करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे आईपीओ के बाद में लगभग 5 वेयर हाउस ये कंपनी के हमें यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है, क्योंकि एट द एंड अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ट्रेडिंग ही कर रही है, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं है। आगे से जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे ये कंपनी बाय करती है, फिर आगे जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके हिसाब से ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे B2B वाला कंपनी का बिजनेस मॉडल है, तो आगे वाला जो कंपनी का कस्टमर होगा वहाँ पे डेफिनेटली इतना ज़्यादा कंपनी को मार्जिन हमेशा कमाने नहीं देगा। तो हमेशा अगर आप देखोगे अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली मुझे लगता है कि लगभग 2-3% मैक्स टू मैक्स हमें यहाँ पे 3% के लगभग का ये कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें होता यहाँ पे रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे जो भी 3% मार्जिन वाली जो कंपनीज होती है तो उनको मार्केट बियॉन्ड पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में पी रेशियो देने का काम नहीं करता है, क्योंकि 3% के मार्जिन पर अगर आप काम कर रहे हो, अगर बाई चांस अगर आपका रेवेन्यू 15 से 20% अगर आपका कम हो जाता है तो सीधा आपका जो लॉस वगैरह होता है वहाँ पे कंपनी सीधा प्रॉफिटेबिलिटी से हमें सीधा लॉस में आती हुई नजर आती है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें ये कंपनी के अंदर यहाँ पे नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी का नया वेयर हाउस हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आएगी, यानी कि कंपनी को नया वेयर हाउस बनाना है तो उसके रिगार्डिंग कंपनी को पैसे चाहिए और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, तो देखिए वैसे भी ये कंपनी ट्रेडिंग करती है, यानी कि आगे से माल खरीद के फिर उसको आगे बेचती है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी अगर आपका प्रोडक्ट आगे से ले लेते हो लेकिन आपका आगे माल अगर नहीं बिकता है तो वहाँ पे आपकी जो सीधी जो वर्किंग कैपिटल हो जाती है वो एकदम से काफ़ी बड़ी हो जाती है और वहीं पे आपका कहीं ना कहीं जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है बिजनेस का वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अटक जाता, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लो हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो एक बार के लिए हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे हार्डली 159 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 195 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और भी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे 231 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 159 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 1 करोड़ 42 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 195 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 59 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि ये जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस होता है यहाँ पे बियॉन्ड द पॉइंट आप यहाँ पे नहीं कमा सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आपके हाथ में नहीं है, तो कॉस्ट के रिगार्डिंग आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 231 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो एक बार के लिए यहाँ पे 4.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 2 से 2.5% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 टाइम्स से ज़्यादा कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स है वो थोड़े बहुत यहाँ पे मैनिपुलेटेड हमें यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 अगस्त को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 5 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 106 पे या
106 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग 1,26,000 से 27,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे, लगभग 25 करोड़ 15 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 8 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी का एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 7 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 7 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 8 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली अराउंड 95 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 21-22 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कंपनी को 10 से 15 से भी ज्यादा का पी रेशियो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे हार्डली 2 से 2.5% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी काम कर रही है। और उसमें अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग वाला बिजनेस मॉडल है, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट यहाँ पे कंपनी को 15 से ज़्यादा का पी रेशियो यहाँ पे नहीं देगा। कुछ पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो टोटली यहाँ पे ये कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो अराउंड 15 रुपये के लगभग हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि लगभग आपको यहाँ पे 18,000 रुपये यहाँ पे लिस्टिंग पे मिल सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके की बुलिशनेस हमें एसएमई आईपीओ में चलती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार के लिए जो ग्रे मार्केट होगा वो 50 से 60 रुपये के लगभग भी हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर आपको अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क वगैरह लेना है तो एक बार के लिए लिस्टिंग इनके पॉइंट से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि यहाँ पर ये आईपीओ को टोटली अवॉइड करना सही रहेगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। आने वाले लॉन्ग टर्म में भले एक बार के लिए अगर ये कंपनी 30 से 40% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो बाद में अगर अर्निंग भी कंपनी की बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद में स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो वैल्यूएशंस होंगे वो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि धारीवाल कॉर्प के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।